हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इसलिए क्योंकि इससे पहले एक वीडियो और बन चुकी है रिलेटेड टू सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। अगर नहीं देखी तो पहले जाके देख लो, मैं रुक जाता हूं, देख लेना आराम से। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या? बहुत इजी सा कर्व है, या देखो डायग्राम ये रहा, बस इतना सा कर्व है। कर्व है क्या पहले वो समझेंगे, उससे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या है? इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन के मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन किस चीज का? ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स का हमें प्रोडक्शन करना है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था। विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी का मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो क्या है? कांस्टेंट है और गिवन। ठीक है, तो उन रिसोर्सेज से हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन गिवन रिसोर्सेज को लेके ही अलग अलग प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जैसे हमने वहां देखा था कि प्रोडक्शन इस चीज का करें या इस चीज का करें, दोनों में से किसका प्रोडक्शन करें ये डिपेंड करता है। तो हमें किसका कितना प्रोडक्शन करना है ये इसमें डिसाइड करेंगे। बट ध्यान क्या रखना है, जो हमारे रिसोर्सेज है वो पूरी तरीके से यूज हो जाने चाहिए, कोई भी रिसोर्सेज खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स का प्रोडक्शन का अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसके दो नाम और हैं जैसे हर चीज के होते हैं। पहला नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, बहुत अजीब सा नाम है पर है तो ही क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एंड द सेकंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये नाम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों पड़ा ये आगे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख ली। नाउ अजम्पशंस। अब बात आती है कि अजम्पशन होते क्या है। अजम्पशंस का मतलब होता है कि इन इकोनॉमिक्स हमें कुछ चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि कभी भी किसी भी चीज की प्राइस एट द पॉइंट चेंज नहीं होती। अगर प्राइस चेंज हुई है तो फ्रीक्वेंटली उसकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा, तो हमेशा टाइम गैप होता है। तो उस टाइम गैप की वजह से कभी कभी इकोनॉमिक के रूल्स फेल हो जाते हैं, तो उन रूल्स को लागू करने के लिए हमें अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। अजम्पशंस का मतलब ऐसी चीज जो हम कांस्टेंट रखेंगे। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या था कि अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज। हमें कांस्टेंट किस चीज को रखना है? अपने रिसोर्सेज को और टेक्नोलॉजी को। तो हमारा पहला असम्पशन है डेफिनेशन में से आ गया। क्या है असम्पशन? रिसोर्सेज आर गिवन। गिवन का मतलब जो हमारे रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी मस्ट बी कांस्टेंट। ये रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी आ गई, सेम वही टेक्नोलॉजी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। क्यों? अगर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई या रिसोर्सेज बढ़ गए तो हम प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएंगे, तो पीपीसी बनाने में प्रॉब्लम आएगी कि यहां बनाए या आगे बनाए और आगे बनाए। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हम क्या लेके चलेंगे कि हमारे रिसोर्सेज कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। और थर्ड और फाइनल असम्पशन क्या है हमारा? अल्टरनेटिव कंपैरिजन ऑफ टू गुड्स। कितने गुड्स लेने हैं हमें? सिर्फ और सिर्फ दो, गुड वाई और गुड एक्स। इसके अलावा कोई भी हमें गुड्स नहीं लेना है। कौन कौन से? वाई और एक्स। कुछ भी ले सकते हैं जो इच्छा हो, जैसे व्हीट और क्लोथ ले लिया, कुछ भी लो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये हमारे असम्पशन, ये डेफिनेशन। नाउ द कर्व। पीपीसी का कर्व कैसे बनता है? ये पीपीसी कर्व है गुड एक्स और गुड वाई। ये तो हमारे गुड्स ले लिए, इन दोनों के बीच में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। कैसे करेंगे प्रोडक्शन? ये हमारी जो लाइन है पीपीसी की, ये लाइन क्या शो करती है कि हमारे रिसोर्सेज कितने। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास खर्चा करने के लिए 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, हमें दो चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहां मानते हैं कि क्लोथ का, और यहां मान लेते हैं कि हमें व्हीट का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो हमारी जो ये लाइन है ये क्या शो करेगी? इस लाइन के सारे पॉइंट्स कहीं भी बना लो, वो क्या शो करेंगे? 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां और यहां इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना सा है कि यहां पे देखो ये x है, ये वाला पार्ट हमारा x हो गया, और ये पूरा बड़ा वाला पार्ट क्या हो गया? y। तो हम y का प्रोडक्शन यानी क्रूड का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं और x यानी व्हीट का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। यहां पे भी पूरे 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और इस पॉइंट पे भी पूरे 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। द डिफरेंस इज दिस, इस पॉइंट पे x का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और y का प्रोडक्शन कम है, यानी इस पॉइंट पे हम व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं और क्लोथ का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। तो सेम वही पॉइंट है, 10 लाख यहां भी खर्च हो रहे हैं, 10 लाख यहां भी खर्च हो रहे हैं। द डिफरेंस इज दिस, प्रोडक्शन की कंपैरिजन। जो हम अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यहां पे कुछ और कॉम्बिनेशन है और यहां पे कुछ और कॉम्बिनेशन है। तो जो हमारा पीपीसी है वो क्या शो करेगा? अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स का हमें प्रोडक्शन करना है
इसमें हमारे रिसोर्सेज क्या है गिवन। द लाइन ऑफ पीपीसी शोज कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं। ठीक है, चल कर। हाँ तो गाइस अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या होता है, उसके अजम्पशंस क्या है, वो बनता कैसे। अब बात करते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो है हमारा ये, इसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स है कि इनका मतलब क्या होता है। तो पॉइंट्स ऑन पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स क्या शो करेंगे। तो देखो अभी हमने देखा था कि पीपीसी की जो ये पूरी लाइन है, ये लाइन क्या शो करती है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारे पास जितना भी बजट है वो पूरी तरीके से यूज हो चुका। हमें प्रोडक्शन के लिए जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो पूरी तरीके से यूज हो चुके, भले पॉइंट ए है, बी है, डी है या एफ है। इन चारों में से किसी भी पॉइंट की बात करें, द डिफरेंस इज कि यहाँ पे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी अलग थी। यहाँ पे हम क्लोथ का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे थे और वीट का प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, पॉइंट बी की बात करें तो थोड़ा सा चेंज हुआ, हमने क्लोथ का प्रोडक्शन थोड़ा कम करा और वीट का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया। पॉइंट डी में और कम करा और वीट का प्रोडक्शन और बढ़ा दिया। पॉइंट एफ में क्लोथ का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दिया और वीट का प्रोडक्शन और बढ़ा। तो पीपीसी की लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स क्या शो करेंगे कि जितने भी तुम्हारे रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो चुके। अब इसके अलावा दो पॉइंट और देखते हैं, कौन कौन से, पॉइंट नंबर ई एंड पॉइंट नंबर सी। फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स का मतलब अगर मनी में काउंट करें तो वो रिसोर्सेज कितने हैं। वो रिसोर्सेज हम मान लेते हैं कि 10 लाख रुपीस के हमको रिसोर्सेज अवेलेबल है। हमें प्रोडक्शन दो चीज का करना है, वीट का और क्लोथ का। तो जो ये लाइन है हमारी ए से लेकर एफ तक, ये पूरी लाइन क्या शो करेगी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कितने रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, पूरे के पूरे 10 लाख। एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं यूज हो रहे और ना ही एक भी रुपए बच रहे, सारे के सारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज हो। इसके अलावा जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी क्या शो करेगा हमारे पास कि जो रिसोर्सेज यूज हुए हैं वो लेस देन 10 लाख। फॉर एग्जांपल मानते हैं 5 लाख। 5 लाख का मतलब क्या हो गया कि अभी भी मेरे पास 5 लाख रुपए बचे हुए हैं कि मैं प्रोडक्शन में लगा सकूं। तो मैं चाहूं तो यहां से यहां आगे बढ़ सकता हूं। तो पॉइंट सी क्या शो करता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी मेरे जितने भी रिसोर्सेज थे उनका मैंने पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं करा। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट ई लास्ट पॉइंट रह जाता है। पॉइंट ई क्या शो करता है कि ये हमारी कैपेसिटी से भी आगे, यानी कि 10 लाख रुपए जेब में रख रहे हैं और मैं सोच रहा हूं कि मैं ऑडी या मर्सिडीज का शोरूम डाल दूं। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कितने, कम से कम 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है अगर मुझे नई कार के बिजनेस का स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जेब में इतने हैं और सोच इतने की ना, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर ई, व्हिच इज नोन एज नॉन फिजिबल रीजन। नॉन फिजिबल रीजन का मतलब बियॉन्ड द कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम यहां तक पहुंचे। तो कौन कौन से पॉइंट वापस याद रखना कि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या शो करती है कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं। ये लाइन में जब भी चेंज आएगा वो चेंज हमेशा ये बताएगा कि तुम्हारे रिसोर्सेज बढ़े हैं या कम हुए। वापस देखते हैं, ए बी डी एंड एफ, द रिमेनिंग पॉइंट्स विल ऑलवेज शो फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट सी क्या बता रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज नहीं। और लास्ट पॉइंट ई, पॉइंट ई क्या बता रहा है, नॉन फिजिबल रीजन, यानी बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, हाँ, तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि पीपीसी क्या होता है, उसके असम्पशंस क्या होते हैं, उसका डायग्राम क्या होता है, एंड फाइनली पीपीसी पे अगर डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो उनका मतलब क्या होता है। नाउ हमें क्या पढ़ना है कि पीपीसी में शिफ्ट और रोटेशन कब होता है। तो पहले पढ़ने से पहले शिफ्ट और रोटेशन इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखो, शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज यहाँ है, शिफ्ट का मतलब वो कंप्लीटली यहाँ आ गई या फिर कंप्लीटली यहाँ, यानी अपनी उसने अपनी जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से चेंज कर दी। और रोटेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर यहाँ है तो एक एंड में चेंज हुआ, भले यहाँ या फिर यहाँ, एक एंड हमेशा क्या रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी में। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि शिफ्ट कब होता है और रोटेशन कब होता है। तो पीपीसी का शिफ्टिंग कब होगी, व्हेन देयर इज अ चेंज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द गुड्स, यानी दोनों गुड्स के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में जब भी चेंज आएगा तो पीपीसी हमेशा शिफ्ट होगा। ध्यान रखना दोनों में। और रोटेशन कब होगा, जब किसी एक में या तो गुड एक्स के रिसोर्सेज में चेंज आया या गुड वाई के रिसोर्सेज में चेंज आएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी कब होगा। हम गुड एक्स और वाई की जगह अपने कुछ ले लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इसको ले लिया हमने क्लोथ और इसको ले लिया हमने व्हीट, ये दो गुड्स हमने लिए, ठीक है। तो पहले बात करते हैं शिफ्टिंग। मैंने पहले ही बताया है कि पीपीसी की लाइन क्या शो करती है कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, क्या शो करेगी कि हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं। तो जब भी इस लाइन में चेंज आएगा, यानी ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज में चेंज आएगा। तो पहली बात कि जब पीपीसी के रिसोर्सेज में इंक्रीज हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो गए, बढ़ गए। रिसोर्सेज हुआ स्लैश टेक्नोलॉजी हुआ। जब भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ते हैं तो पीपीसी में क्या चेंज आएगा, वो देखो। अब जैसे ये हमारी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दोनों क्या हो गए, बढ़ गए। अब बढ़े तो जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए तो हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं, तो हमारी पीपीसी की लाइन क्या हो जाएगी, ये। अब हमारा नया पीपीसी क्या बन गया, ये बी डैश एंड ए डैश कहां शिफ्ट हो गया, राइट पर। हमेशा याद रखना इकोनॉमिक्स का कोई भी डायग्राम है, जब भी वो राइट में शिफ्ट होता है इसका मतलब उसमें इंक्रीज आ गया, ये एक फैक्ट है। तो जब हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों बढ़ गए, विच मींस अब हम प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, तो हमारा पीपीसी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, ठीक है। इसको एक चीज और बोलते हैं, बहुत अच्छा सा नाम है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब अब मैं अपनी इकोनॉमी का प्रोडक्शन क्या कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, ठीक है। ये तो हो गया जब हमारी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दोनों बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि जब हमारे टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दोनों बढ़ जाते हैं तो हमारा पीपीसी क्या हो जाएगा, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। सिमिलरली इसका अपोजिट क्या होता है कि हमारे टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज कभी कभी कम भी हो जाते हैं। तो जब कम होंगे तो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट देखो, ये हमारा नॉर्मल पीपीसी था एबी। अब क्या हो रहा है, हमारे टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज ऑफ बोथ द गुड्स, ध्यान रखना दोनों गुड्स के टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज क्या हो गए, कम हो गए। कम हो गए तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन में कम करूंगा। तो जब कम करूंगा तो हमारी जो प्रोडक्शन की लाइन है वो कहां हो जाएगी, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। वो इकोनॉमिक का सेम रूल, अगर बढ़ रहा है तो राइट में शिफ्ट होगा और कम हो रहा है तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी कब होता है, जब टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज ऑफ बोथ द गुड विल चेंज। नाउ अब हम बात करते हैं कि पीपीसी का रोटेशन कब होता है। शिफ्ट तो हमने पढ़ लिया कि जब दोनों गुड्स में चेंज आएगा तो शिफ्टिंग हो जाएगी। अब रोटेशन कब होगा वो देखते हैं। देखो ये हमारा पीपीसी है ए एंड बी, ये लाइन क्या शो करेगी कि टोटल हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं। पहली चीज लेते हैं हमारे एक्स वाई टेक्नोलॉजी इंक्रीज। अब ये अजीब सी चीज है, इसका नाम क्या है, कैसे डिनोट करते हैं, एक्स और वाई टेक्नोलॉजी इंक्रीज, इसका मतलब एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई और वाई की टेक्नोलॉजी कम। आप समझ लो इसको कैसे डिनोट करते हैं, एक्स अपॉन वाई टेक्नोलॉजी इंक्रीज, इसका मतलब एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई और वाई की टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट। अब सिंपल है, अगर एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो अब हम उसका प्रोडक्शन ज्यादा कर लेंगे। तो जब ज्यादा कर लेंगे तो एक्स हम कहा, यहाँ एक्स यहां से यहां आ गया, जबकि y क्या है, कांस्टेंट, तो y क्या रहेगा, 1। तो हमारा पीपीसी कैसा बनेगा, ये हमारा पीपीसी, नया पीपीसी ए एंड बी डैश। ए एंड बी डैश क्यों बना, क्योंकि x की टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी तो ये यहां से यहां आ गया और y की टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट थी इसलिए वो वहीं का वहीं। ठीक है, पहला केस समझ गए। सेकंड केस इसका अपोजिट, सेकंड केस क्या है, डिक्रीज होना। तो सेकंड केस में हम क्या पढ़ेंगे, देखो सेम वही चीज है, बहुत इजी सी टॉपिक है कि x की टेक्नोलॉजी कम हो गई और y की कांस्टेंट है। जब x की कम हो गई तो x का प्रोडक्शन भी कम, y का उतना का उतना रहेगा। तो या a से चला और जाके b डैश पे मिल गया, तो ये डिक्रीज हो। ठीक है, तो ये था हमारा रोटेशन ऑफ पीपीसी में जब x की चेंज आ रही है और y कांस्टेंट है। अब इसका अपोजिट भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक और देख, ये हमारा पीपीसी B एंड A, इसका अपोजिट। अब क्या हो रहा है, Y की टेक्नोलॉजी में चेंज आया और X की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। क्या चेंज आया, Y की टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो बढ़ा दो, X की कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट कर दो, यहां से आया और यहां पे मिल गया। ठीक है, इस तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रोटेशन ऑफ पीपीसी व्हेन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड Y increases, कीपिंग टेक्नोलॉजी ऑफ गुड X कांस्टेंट।
ठीक है, लास्ट केस, फाइनल केस, कम हो गया तो क्या होगा, सेम वही चीज जो भी पड़ी, y कम कर दो, x को कांस्टेंट। तो ये था हमारा पीपीसी की शिफ्टिंग एंड रोटेशन। हमारा पीपीसी शिफ्ट और रोटेट कब होता है, वापस शिफ्ट कब होगा, जब दोनों रिसोर्सेज में चेंज आएगा, और रोटेशन कब होगा, जब किसी एक में चेंज आएगा। तो गाइस आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, पीपीसी क्या होता है, उसके असम्पशन, उसकी प्रॉपर्टीज, पीपीसी के पॉइंट्स क्या होते हैं, पीपीसी की शिफ्टिंग कब होती है और पीपीसी का रोटेशन कब होता है। बहुत सारी खिचड़ी बन गई। तो अब इस चीज को सिर्फ पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिटन में नोट्स या बुक। तो फॉर इंस्टेंस जैसे कि ये हमारी स्टडीज है, वैसे ही है कि नोट्स की बुक, ये नहीं कह रहा कि तो ये नोट्स की बुक है जो मैंने खुद ने लिखी, बट जैसा हमारा आइडिया है, बिना स्टोरी के तो गॉड भी नहीं आता, वैसे ही बिना डिग्री के हम बुक भी नहीं छाप सकते। तो फॉर इंस्टेंस मैं ये किताब छाप तो सकता नहीं हूँ, बट हाँ ये चीज मैं आप तक डिलीवर जरूर कर सकता हूँ। तो अगर ये चीज वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे और लगे कि हाँ कुछ बात तो होगी, तो आने वाले वीडियोस में इसको एक किताब के फॉर्मेट में बना के मैं आप लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। वो कितने की होगी, क्या होगा, वो सब आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। ठीक है, मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर या जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सब आपको नीचे मिल जाएगी। बट पहले वीडियोस देखो, लगे कि कुछ बात है तो ही इस पे आना, क्योंकि ये सब तो ऑनलाइन चल रहा है, पेमेंट तो इसकी करनी। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बढ़ाते जाओ।